हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत है ना। तो दोस्तों आज हम लोग मैथमेटिक्स का 10वां सीरीज करने वाले हैं। दोस्तों मैथमेटिक्स का 10वां सीरीज होने वाला है। तो जो स्टूडेंट अभी तक से 9 सीरीज को नहीं देखे हैं तो 9 सीरीज को अवश्य देखिएगा। दोस्तों आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे मैथमेटिक्स के सीरीज से ही 15 क्वेश्चन रहेंगे सर, ठीक है। तो जितना भी सीरीज मिल रहा है आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपने से भी सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे एक बार तैयार हो गए, एक बार लाइक और शेयर दबा के ठोक देंगे, है ना। और जो स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं सर, मैं उन सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, है ना। टोटल लर्निंग का टेलीग्राम चैनल है। आप लोग अवश्य ही इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल लर्निंग लिखा हुआ है, इसको सर्च करिएगा तो टेलीग्राम पे आ जाएगा, है ना। आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है। और दोस्तों डेली जो लाइव क्लासेज आप सभी को प्रोवाइड होती है वह शाम के 8 बजे मिलती है, तो 8 बजे जरूर ज्वाइन करें, है ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे लाते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़ते हैं मैं उन सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर ले, ठीक है, क्योंकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है सर हमारे सीरीज से बाहर नहीं आएगा। आज हम लोग दोस्तों 91 से करने वाले हैं। देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी 90 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ठीक है। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे 90 तक वो जरूर देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए एक बार। चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है दोस्तों एक आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की लंबाई दोस्तों उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। और आगे पढ़ते और आयत का परिमाप उसकी लंबाई से 11 सेंटीमीटर अधिक है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। ये सवाल बनाने का प्रोसेस समझिए। देखिए सर दिए पहला लाइन पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, पहला लाइन, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से सेंटीमीटर अधिक है, यानी हम लोग कह सकते हैं, आप लोग देखिए सॉल्व कर रहे हैं, चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। लेट कर लें, एक्स लेट कर लिए यानी कि माने हैं। बोले किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। बी लेट कर लिए। अब सर यहाँ पे क्या, लंबाई, देन अब हम लोग क्या लिखेंगे, लंबाई। लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, एल से। तो लंबाई यहाँ पे कहता है लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक। चौड़ाई हमारा क्या है, एक्स है, कितना अधिक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लंबाई भी निकल गया, चौड़ाई भी निकल गया। अब आगे पढ़ते हैं। आयत का परिमाप उसकी चौड़ाई से 11 सेंटीमीटर अधिक है। परिमाप लिख दें, ये लीजिए परिमाप क्या है दोस्तों, बराबर कितना, चौड़ाई से कितना अधिक है, अधिक का मतलब प्लस करना है, ठीक है, 11 सेंटीमीटर, ये आपका। और दोस्तों परिमाप किसे कहते हैं, आयत है ना, तो चलिए मैं आयत बना दिया, ये आपके सामने आयत है। परिमाप हम समझा रहे हैं कि परिमाप क्या होता है, ये ए बी सी और ये डी। तो यहाँ से मान लिया जाए चलना हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से कहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, फाइनली हम लोग ए पे पहुँच जाएंगे। तो ये जो चले ना सर, ये जो चले ये क्या, लंबाई, एक लंबाई चले एक चौड़ाई चले, ये 2 लंबाई चले ये 2 चौड़ाई चले। तो यहाँ पर से जो फॉर्मूले होते हैं मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको। फॉर्मूला जो आप लोग को परिमाप को सिखाया गया होगा, 2 × L + B ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और ये x + 11। ये सिंपल है, बस समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है हमको। आप लोग ट्राई करिएगा ना तो तुरंत बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2L + 2B, क्योंकि मेरे को समझाना सबसे बड़ी बात है। अगर आप लोग समझ जा रहे हैं तो समझिए कि आपसे गणित नहीं छूटेगा। ये हो गया। अब देखिए b का जगह पे और l के जगह पे मान पुट करिए, b और l के जगह पे मान पुट करिए। देखिए l के जगह पे हम लोग कितना भरेंगे, x + 4 भरेंगे, और b के जगह पे क्या भरेंगे, केवल और केवल x भरेंगे, और इधर x + 1, x + 11 है, ठीक है। अब आप क्या करिए, x वाले को देखिए ये पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 और इधर 2x और = x + 11, इतना है सर। जोड़ दीजिए, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 4x + 8 = x + 11। x वाले को एक साइड और y वाले को, नंबर वाले को एक साइड। तो इसको हम इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड भेजेंगे। भेज दें, भेज देना, बोलिए भेज देते हैं, बोले भेज देते हैं। अभी इसको स्वर्गवासी कर देते हैं। देखिए सो इसीलिए x का वैल्यू क्या हो गया सर,
एक्स का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये तो 3 डिवाइड में चला जाएगा, इधर आएगा तो 3 डिवाइड में 8 में से यहाँ पे x का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, x का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। तो बताइए चौड़ाई कितना, चौड़ाई 1 और लंबाई कितना 5। तो 1 और 5 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए लंबाई हमारा 5 है, देखिए लंबाई 5 है, चौड़ाई हमारा 1 है, देखिए यहाँ पे चौड़ाई हमारा 1 है, यहाँ देखिए पहले लंबाई कहा है और बाद में चौड़ाई कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर सकते हैं। जो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए बताए हैं सही है, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, किस तरीके से सॉल्व किया गया है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। ये देखिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से फटाफट बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये सवाल कहता है दोस्तों 92 कहता है यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। देखिए दिया हुआ क्या है, आप लोगों को मैंने बताया दिया हुआ क्या है, 50% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितना कम है, यही पूछा। देखिए जब अधिक दिया रहेगा तो पूछेगा कम, और जब दिया हुआ रहेगा कम तो पूछेगा अधिक। कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था एगो, अधिक पूछे तो जोड़ दीजिए, अधिक पूछे तो जोड़ दीजिए, और कम देखिए अधिक दिया रहे, यहाँ पे देखिए अधिक दिया रहे तो आप लोग को क्या करना है, जोड़ना है। कौन सा फार्मूला लगाना था, देखिए फार्मूला क्या था यहाँ पे, x बटा में 100 प्लस x गुने 100। ये जो बताता दोस्तों, ये हमारा क्या बताता, दूसरे की तुलना में कम बताता, ठीक है। तो यहाँ पर से हम डायरेक्ट बताएं x का वैल्यू कितना आप लोग रखिएगा, सर 50 रखिएगा। तो यहाँ पर से 50 अधिक है ना, तो इसीलिए प्लस करेंगे, तो 100 प्लस 50 और गुने 100, ये फार्मूला है सर। ये फार्मूला आप लोग जब प्रतिशत पढ़िएगा ना तो ये वाला चीज़ बताया जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 बटा में 150 गुने 100, ठीक है, 10 ये 3, यानी कहा जाए 100 बटा में 3, और 100 बटा में 3 को हम लोग कहते हैं 33.33। सिमिलर बढ़ते जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, 33.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33.3। तो देख लीजिए, मिला लीजिए आप लोग, सभी लोग जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। ये सर आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग फार्मूला के टाइप से नोट कर लीजिए, ठीक है। फार्मूला के टाइप से, ये जब कब है, जब अधिक रहेगा तब, जब आपका अधिक दिया हुआ रहेगा तब, ठीक है। इतना दूर तक कर लीजिए। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये 93 सवाल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। कहेगा ना 2 क्रमागत छूट है, 2 क्रमागत छूट दे देगा, कहेगा 15%, 20% है, तो एक मुफ्त छूट। तो मुफ्त छूट करने का कुछ नहीं है, जो है 2 गो छूट रहेगा, जैसे एगो एक छूट है, एगो वाई छूट है। तो फार्मूला डायरेक्ट हम बता दें, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू एक्स लिखा गया। हाँ, ये जो फार्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स गुने वाई बटा में 100, यही फार्मूला है। और इसी को आपको मद्देनज़र रखते हुए इस सवाल को बनाना है मुफ्त छूट के लिए। तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे सर 15, और y की जगह पे क्या करेंगे 20। तो बताइए अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूँ 15 प्लस 20 और माइनस 15 गुणे 20 और बटे में 100, बोलिए 1 0 से 1 0, ये कटेगा 5 टाइम्स, 5 एकम 5, ये 3 टाइम्स, ठीक है। ये देखिए 20 और 10 30 कितना हो जाएगा 35, और माइनस 2 कितना हो जाएगा 32, और ये जो आएगा दोस्तों हमारा प्रतिशत में, क्योंकि छूट 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 तो छूट ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। देख लीजिए सर, देख लीजिए आप लोग को कैसा कैसा सवाल देखने को मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में। अगला सवाल दोस्तों और लल्लन टॉप है, ठीक है। चलिए बना लिए ना, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल 94 कहता है दोस्तों कि 24,000 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से, ये थोड़ा सा ईयर में दिक्कत है, यहाँ पे आप सुधारिएगा, ठीक है। ये इस तरह के सवाल बन जाएगा, लेकिन ये जो होना चाहिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा सोच समझ के देना पड़ेगा। तो ये इतना पूर्णांक करिएगा, ठीक है, ये इतना वर्ष रहेगा आपका, थोड़ा सा टाइमिंग गलत है, तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो दिया हुआ क्या क्या, जरा हम उसको लिखना चाहेंगे। P बराबर कितना है, देखिए 24,000 है,
आर बराबर कितना है 15% है, ठीक है। और टी बराबर हमने अभी आपको सुधार दिया है 2.1/3 यानी कि 7/3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 1/3। बोलिए, इसको इस तरीके से लिख देंगे, इसलिए कर दिया ना ये चीज़ देखिए, तोड़ने का मकसद अभी आगे पता लग जाएगा। चलिए, हमको क्या चाहिए, सी आई चाहिए। सी आई चाहिए तो सी आई के लिए एक फार्मूला होता है P × 1 + R/100 का पावर T यानी कि समय -1, ये आपका फार्मूला होता है। उम्मीद है ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा। तो 24,000, तो इसको ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो इसको P को P अभी रहने देते हैं, जब होगा ना तो उस समय कर लेंगे, जब उस समय होगा तो कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 1 + R के जगह पे कितना भर दे 15/100 कर दीजिए, और T के जगह पे क्या भरिए 2 + 1/3। बोलिए 2 + 1/3 -1, ठीक है। तो यहाँ पर से ये चीज़ करने का एक अच्छा प्लान इसलिए बना दोस्तों, 1 + 15/100 लिख देंगे, अब पावर में स्क्वायर गुना इसको तोड़ देंगे, और जब पावर में 1/3 आता है, समय 1/3 हो जाता है, तो क्या करते हैं 1 + 15/3 × 100 कर देते हैं। जब 1/3 रहता है तो नीचे में गुना कर देते हैं और ऊपर में कुछ ये घटा देंगे सर, यही आपका है, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये वाला, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आप लोग को दोस्तों, तो हम थोड़ा सा लंबा जा रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टली हम सॉल्व कर देते हैं। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिएगा आप लोग के जब सॉल्व करिएगा ना तो 23/20 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और गुना रहेगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 21/20, ठीक है। यानी कि टोटल कहा जाए तो ये होल क्यों हो जाएगा। इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा ना, सॉल्व करिएगा, अंदर में आ जाएगा आपके सामने। जब इस सब को फाइनली गुना करिएगा, इस सब को फाइनली आप लोग गुना करिएगा तो 11,109 बटे में 8,000 -1 ये रहेगा। अभी P का वैल्यू पुट करना बाकी है सर, P को अभी रह देते हैं, P का वैल्यू जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तब करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 11,109 -8,000 बटे में 8,000, ठीक है। अब P का वैल्यू भर दीजिए, 24,000 गुने घटा करके कितना आएगा 3109 आएगा, और नीचे में कितना होगा 8,000, ये 3 0 से 3 0, ये 1 टाइम 8 × 24, और आगे बढ़िएगा तो 3109 गुने 3। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आएगा लास्ट में, 9 × 27 और फिर 3 और 3 × 9, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वह 9327, देख सकते हैं 9327 ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाले का सही देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर दिक्कत तो इतना का पहले ले लीजिए, ठीक है, ले लिए हैं, ठीक है। अब इतना का आप लोग ले लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व किया गया है। चलिए सर अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 का था, एक फैक्ट्री में वर्ष 1999 में 80,000 गाड़ी बनाया जाता था, ठीक है। वो फैक्ट्री है गाड़ी बनाने वाला, 1999 में कितना गाड़ी बनता था 80,000। इस संख्या को बढ़ाकर 2002 में, वर्ष देखिए 1999 से अब 2002 में आ गए हैं, 2002 में गाड़ी कितना बनता है 92,610 गो गाड़ी उत्पादन होता है, यानी नया बनता है। तो फैक्ट्री में वार्षिक कार प्रति उत्पादन वृद्धि दर कितना हुआ। देखिए पहले 80,000 बनता था, आज कितना बना, देखिए आपका पहले आप कहते थे 90,000 कमाते थे, आज 2 लाख कमाते, यानी इंक्रीजिंग हुआ ना। तो क्वेश्चन करना कि एक साल में आपका कितना इंक्रीजिंग हुआ कि आप 90,000 से 2 लाख पे आ गए, एक साल में आप कितना बढ़ता गया। तो वही चीज़ निकालना यहाँ पे कि वार्षिक कार उत्पादन वृद्धि क्या हुआ, यानी कि 80,000 से 92,000 में पहुँच गए, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों वृद्धि दर पूछ रहा है, यानी सर टाइम क्या हुआ, सबसे पहले टाइम बताइए। तो 2002 में से आप क्या करिए 1999 को घटा दीजिए, कितना साल में, ये 92 लाख हो गया,
तो आप लोग को पता होना चाहिए कितना साल में हो गया सर, आप लोग बताइए जल्दी से। 3 साल में 3 वर्ष हुआ ना जी, टी तो निकल गया। अब सर उत्पादन हुआ था पहले, यानी कि पी 80,000 पहले होता था, है ना। लेकिन अब क्या होता है, अब 92,610 होता है। देखिए जो शुरुआती दिया हुआ प्रिंसिपल है, ये क्या अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्रधन होता है, ठीक है। अमाउंट मतलब क्या होता है, मिश्रधन होता है। अब देखिए तो यहाँ पर से फाइनली जो होगा दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है आर प्रतिशत। आर क्या होता है, वार्षिक ब्याज की दर होता है, यही ना पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, आर का वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे। तो P गुने 1 + R/100 का पावर क्या होता है, T होता है। T कितना है, T लिख देते हैं, फार्मूला लिख दें, लीजिए लिख देते हैं, ये होता है। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पर से 80,000, 2 मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का फॉर्मूला हो जाएगा। ये तो हमारा ए का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब अप्लाई करना स्टार्ट करिए। देखिए 80,000 कर दीजिए, 1 + R तो ज्ञाते करना है सर, R मालूम नहीं है। टी हमको तो पता है 3 साल है, ए हमको पता है कितना है 92,610, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना लिख दीजिए, और ये हॉल क्यू है ना, ऊपर में माथा पे क्यूब भी है। अब इसको ही पट्टी भेज दीजिए, 92,610 बटा में 80,000। जब आप इसको ऐसे करिएगा तो ये जो हो जाएगा दोस्तों 21/20 का ये क्यूब हो जाएगा। 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 21 को 3 बार करिएगा तो 92,610 आएगा, 20 को 3 बार करिएगा तो 80,000 आएगा, ठीक है। अब देखिए हमको तो चाहिए आर, तो अब क्या करिए, देखिए यहाँ से सर पावर सेम है तो अंदर वाला भी सेम हो जाएगा, यानी कि बेस भी सेम कर देते हैं। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल है ना दोस्तों, थोड़ा सा समय लेगा ही लेगा, आपसे थोड़ा सा समय लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। फिर क्या करिए, तुलना कर दीजिए, R बटा में 100 = 21/20, 1 0 से 1 0, ये कितना बार में, ये 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे 5 बार में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई भागा में ही पट्टी गुना में हो जाएगा, यानी 100। इसीलिए आर का वैल्यू कितना हो गया 105, यहाँ की 105 जाएगा, और ये प्लस में ऊपर भेजेंगे तो -100, यानी आर जो होगा दोस्तों वह 5% हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सारे स्टूडेंट्स का सही है, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फार्मूला के साथ मैंने आप सभी को समझाते हुए यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने का, ठीक है, फार्मूला के साथ। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। 96 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है यहाँ पे, एक थोक विक्रेता 20 पेंसिल खुदरे विक्रेता को 16 पेंसिल के अंकित मूल्य पर बेच देता है, ठीक है। तो खुदरा विक्रेता क्या करता है, उन पेंसिलों को उनके अंकित मूल्य पर बेचता है, तो खुदरा विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा। देखिए अगर मैं सबसे पहले बताता हूँ लाभ होगा या हानि होगा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग सॉल्व करिए, अगर बन रहा है तो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मैं सबसे पहले बताता हूँ कि लाभ होगा कि हानि होगा। कितना होगा वो तो जायज़ है, वो तो निकालना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि लाभ होगा या हानि होगा, ताकि हमारा जो ऑप्शन होगा ना, ये कोई 2 में से चुनाना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अभी तो हम लोग 4 कन्फ्यूजन में, अभी 2 कन्फ्यूजन में होंगे। देखिए कहता है एक थोक विक्रेता 20 गो पेंसिल खरीदता है। कितना खरीदता है, 20 गो, तो वह 16 के रेट से, 16 गो पेंसिल के अंकित मूल्य के रेट से, यानी कि हम कम में खरीद रहे हैं। 20 गो खरीद रहे हैं, 16 गो के प्राइस हमको ले रहा है। 20 गो पेंसिल हम ले रहे हैं, 16 गो सामान के दाम ले रहा है हमारे पास, तो यानी कि हम पैसा कम लगा, सीपी कम लगा। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, 20 गो खरीदे हैं और 20 के फिक्स प्राइस पे बेच रहे हैं, यानी एसपी मेरा ज़्यादा है, और एसपी माइनस सीपी करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है ना, प्रॉफिट आता है ना, तो यानी कि हमारा लाभ होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर डी, ई 2 में से कोई एगो सही होगा। अब इसको निकालना पड़ेगा, अब इसको तो निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगा अभी देखिए, है ना। चलिए देखते हैं सर क्या करना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले पेंसिल, एक पेंसिल पर अंकित मूल्य कितना है, देखिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कहिए या फिर खुदरा जो बेच रहा है, या फिर खुदरा जो बेच रहा है, खुदरा में एगो पेंसिल 2 गो पेंसिल, खुदरा विक्रय मूल्य, वो देखिए
दोनों का सेम है। देख सकते हैं अंकित खुदरा विक्रेता को, देखिए खुदरा ये उन पेंसिलों को अंकित मूल्य पर बेच रहा है, यानी इन दोनों का कितना मान लेते, एक्स मान लेते 100 रुपया पर। अंकित मूल्य भी 100 रुपया और खुदरा विक्रय मूल्य भी हमारा क्या है 100 रुपया है, 100 रुपया है। ठीक है, अब क्या करिए, मैं कहूँ 16 गो पेंसिल का रेट 20 गो के बराबर ले रहा है, तो पहले हम बात करते हैं 16 गो पेंसिल का अंकित मूल्य क्या है। 16 पेंसिल का अंकित मूल्य बता दीजिए। पहले अंकित मूल्य हम पूछ रहे हैं, अंकित मूल्य बता दीजिए। अंकित मूल्य कितना होगा, तो एगो पेंसिल का कितना 100 रुपया, तो 16 का 16x हो गया ना, 16 गो x अंकित मूल्य। अब मैं कहूँ कि एक पेंसिल का सीपी क्या होगा, एक पेंसिल का सीपी यानी खरीदे वाला, तो दुकानदार 20 गो खरीदता है तो 16 गो के प्राइस लगता है। 20 गो खरीदता है तो 16 गो के प्राइस लगता है, यानी अंकित मूल्य 16x लगता है। तो एगो, तो ये 20 हट के यहाँ पे चला आएगा, तो एगो पेंसिल का रेट कितना हो गया, एगो पेंसिल का रेट कितना होगा, अंकित मूल्य का 20 गो लिया था तो 20, ये इतना एगो का हो गया। अब सर एगो पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना है, एगो पेंसिल का विक्रय मूल्य बता दीजिए। विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस, कितना बेचा है, तो ये अंकित मूल्य पर बेच रहा है। अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया है। पी प्रतिशत निकालना है, हमको तो पता है प्रॉफिट होगा, एसपी माइनस सीपी बटा में सीपी गुने 100, ये हमारा क्या बताएगा, पी प्रतिशत बताएगा। बस मान पुट करिए, सॉल्यूशन पाइए, आपके पास सब चीज़ है ना। ये खुदरा वाला का है रेट है ना, ये खुदरा वाला है। तो देखिए 16x बटे में 20 माइनस, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 20 लिख दिए और माइनस क्या कर देते हैं, x कर देते हैं, बटा में x, रुक जाइए अच्छे से लिख ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा, सीपी हमारे पास कितना x माइनस 16x बटा में 20 बटा क्या करेंगे दोस्तों 16x बटा में 20, क्योंकि सीपी का वैल्यू तो हमारे पास वही है, और गुने 100। तो एक काम करिए, इसको पहले भिन्न के जोड़ कर दीजिए, 20x माइनस 16x बटा में 20, ये ऊपर वाला का काम हो गया, ये ऊपर वाले का काम हो गया, और मेन बटा करेंगे क्या 16x बटा में 20, तो 20 से 20 ख़त्म इंटू 100, कितना हो जाएगा 4x बटा में 16x गुने 100। ठीक है, x से x ख़त्म, ये 4 मरते में 16, और ये कितना बार में 25% हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये 25 टाइम्स में कटेगा ना, तो यहाँ पे फाइनली जो आंसर आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 25% प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हमने तो ये पहले ही क्लियर कर लिया कि ये लाभ होगा, क्योंकि सर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, हम ज़्यादा में बेच रहे हैं, खरीद रहे थे कितना में, कम में खरीद रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 97 कहता है, एक त्रिभुज का प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर उसका क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा। सर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सर भुजा पहले लिख देते हैं, भुजा कितना है सर ए है, क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा पता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। क्लियर है, कोई भी क्षेत्रफल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं, तो भुजा को हमको क्या करना है सर, दुगना करना है, यानी ए को 2a करना है, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर से √3/4 इंटू 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब कह रहा है क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, क्योंकि दुगना कर रहे हैं तो सर क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल 1 माइनस क्षेत्रफल 2 माइनस क्षेत्रफल 1 कर देते हैं, है ना। ये एरिया 2 में से इसको घटा देते हैं, तो √3/4 माइनस √3/4 इंटू A2 कितना है 2a का होल स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, a भुजा स्क्वायर है, और बटा में सर हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, और सर जितना आपको रहता है पहले से उससे भी डिवाइड करते हैं। पुराना वाला मान याद है ना, पुराना वाला मान प्रारंभिक मान, तो यहाँ पे ये प्रारंभिक मान है हमारा, तो ये कॉमन लीजिएगा ना, √3/4, यहाँ देखिएगा
यहाँ देखिएगा √3/4 अगर आप कॉमन लेते हैं तो 2a, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, ये पूरा होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4a² हो जाएगा, -a² हो जाएगा और बट्टे में √3/4a² हो जाएगा ना। ये से ये ख़त्म हो जाएगा, ये तो 100 के साथ मल्टीप्लाई रहेगा ही रहेगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 3a² बट्टा में a² हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा, a² से a² ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास फाइनली 300%, क्योंकि हमने 100 से गुना कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग क्या किया गया है इसमें, कुछ तो किया गया नहीं, प्रतिशत का रूल लगा है। केवल प्रतिशत निकालने के लिए लोग 100 से गुना करते हैं, जिसे कहा जाता है ना, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कहा जाता है ना कितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ बुआ, तो कहते हैं ना कि 500 नंबर के एग्ज़ाम हुआ। बिहार बोर्ड में 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, क्या कहते हैं 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, और हम ओकरा में से 300 नंबर लाए हैं, तो कितना प्रतिशत हुआ कहते हैं ना। तो क्या करते हैं 300 नंबर आप लाए हैं, है ना, 300 नंबर आप लाए हैं, 300 नंबर आप लाए हैं कितना में 500 में, तो कितना प्रतिशत हुआ। तो क्या करते हैं आप क्या करते होंगे दोस्तों, 500 को नीचे रखते होंगे, 300 प्राप्त किए हैं और 100 से गुना करते हैं, पहले वाला मान पूरा मान रखते होंगे ना। तो सेम दोस्तों हमने भी वही काम किया है, ठीक है। यहाँ पर से काटिएगा 60% आंसर आ जाएगा ना, ठीक है, ये चीज़ होता है। देखिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे कहा है 98 नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी, यानी कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जो कि 3 से विभाजित होगी। तो सबसे पहली संख्या कौन होगी जो 3 से, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छको 18। तो स्टार्टिंग में 2 अंकों से 2 अंक की संख्या जो 3 से विभाजित, तो स्टार्टिंग में सर कहिए 12, तो 12 हो गया। और बाद तो सर लगातार है ये है, चलते चलिए। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी, ये क्या 3 से डिवाइड हो रही है, तो जी सर, तो 99 अंतिम संख्या हो गई, 99 अंतिम संख्या हो गई ना। तो यहाँ पर से क्या करिएगा, आपसे मैं पूछूँ a का वैल्यू 12, अंतिम पद कितना है an, लास्ट पद 99 जो कि 3 से कट रहा है ना। डिफरेंस क्या है सर 3 है। सर नंबर ऑफ टर्म निकाल देते हैं, an-a बटा में d और +1, यही होता है फॉर्मूला। देखिए an-a करिए, 99 में से 12 जाएगा और d से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ फाइनली जो आएगा दोस्तों, ठीक है, वह जो आएगा वो आएगा 87/3, और 87/3 1 जोड़ेंगे ना, इसको देखिए कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 2, 9 × 27, 29 बार में, 29 1 30 हो जाएगा आंसर। यानी 30 को ऐसा एलिमेंट है, ऐसा अंक है, 2 अंकों वाली संख्या है जो कि 3 से डिवाइड होगा, यानी कि 30। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखिए आप लोग, सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, देख लीजिए कैसे बना है। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह के सवाल को आपको एक बार पढ़िए और लिखिए, जैसे मैंने पढ़ा 10 वर्ष पूर्व, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हिंदी में नहीं लिख, 10 वर्ष पूर्व लिख देता हूँ, यानी कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले लिख देते हैं, अच्छा से समझ में आएगा आपको भी और हमको भी। 10 वर्ष पहले देखिए, पुत्र की आयु को मानिए क्या आप x मानिए, पुत्र की आयु को आप x मानिए। देखिए आयु को हमने क्या माना, x माना। पूछ रहा है हमसे क्या, 100 वर्ष पूछ रहा है क्या हमसे कि वर्तमान आयु ज्ञात करना है दोनों का वर्तमान आयु। तो अभी तो 10 वर्ष पहले चल रहे हैं अभी। अब पिता की आयु कितने हो जाएगा, पिता की आयु कितने, थोड़ा सा स्पेस लेगा, ठीक है, बस आराम से बन जाएगा। देखिए 12 गुना हो जाती है, कितना, पुत्र की आयु के 12 गुना, यानी पुत्र का आयु x है, यानी कि 12x वर्ष हो जाएगा। ये पिता के 10 वर्ष पहले। अगर मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में आयु कितनी होगी, पिता की आयु बताइए, या पहले पुत्र की ही आयु बता दीजिए आप लोग। पहले क्या करिए, पुत्र की बात करते हैं, पुत्र की आयु डायरेक्ट लिख दें, तो सर 10 वर्ष पहले 10 जोड़ दीजिए, ये प्रेजेंट में आ गया,
ये प्रेजेंट का एज हो गया और यही चाहिए हम लोगों को, इसी का मान चाहिए अगर एक्स का मान निकालना है। अब पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु 12 एक्स था, 10 वर्ष पहले का था, 10 वर्ष जोड़ दीजिए यानी कि 10 वर्ष बाद का, यानी प्रेजेंट टाइम वर्तमान में हम लोग आ चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अब कहता है ना क्वेश्चन कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो देखिए 10 वर्ष के बाद तो यहाँ पर से x + 10, अब फिर से प्लस करिए क्योंकि बाद है। ये पुत्र की आयु है, ये क्या पुत्र की आयु, अब बराबर कर दीजिए। अब सॉल्व करने का तरीका देखिए, बराबर अब करना है कितना 12x अब प्लस 10 अब प्लस 10, ठीक है, ये हो गया। देखिए अब क्या कहता है ना कि पुत्र की आयु की दोगुनी होती है, तो बताइए पिताजी को बेटा के बराबर करना है, कौन साइड गुना करेंगे, आप ही लोग बताएंगे। सर पिताजी और बेटा को इक्वल में खड़ा करना है, किसको ऊंचा बढ़ाना पड़ेगा, किसको हाइट पे गोदी टांगना पड़ेगा, आप कहिएगा सर बेटा को, तो बेटा में 2 से गुना कर दीजिए। तो फाइनली जो आएगा दोस्तों 2x प्लस कितना हो जाएगा 10 10 20 हो जाएगा ना, और इधर क्या हो जाएगा 12x प्लस 20 हो जाएगा। सो इसीलिए x वाले को एक साइड करिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप लोग करिएगा तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 2 बार कट जाएगा, क्योंकि देखिए ये 2x ऊपर ही जाएगा तो 10x हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा ये 40 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, ये इस साइड आएगा तो 20 हो जाएगा, तो 2 मारते में। अब सर यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा 12 वर्ष, और यहाँ पे पिता की आयु कितना हो जाएगा 24 और 24 और 10 34 वर्ष। फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, पहले पिता यानी कि पहले 34 कौन है, यहाँ है, बाद में 12, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में 34 और 12 हमारा आंसर है। देखिए कितना जल्दी, इतना छोटा में हमने सॉल्व कर दिया। आप लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा ना तो आप लोग का और छोटा हो जाएगा। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है दोस्तों, किसी भी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपया है, तो धनराशि क्या होगी। धनराशि यानी कि मूलधन यानी प्रिंसिपल क्या होगा, कब, जब आपका आर का वैल्यू 4% और टी का वैल्यू 2 हम बार बार बता रहे हैं, समय 2 है तब फॉर्मूला को जनरेट कर रहे हैं, समय जब 2 रहेगा तब, और डी यानी कि दोनों का अंतर 8 रुपया है। दोनों का मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर डिफरेंस, ठीक है, डी का मतलब डिफरेंस 8 है, कितना 8 है। तब एक फार्मूला होता है दोस्तों पी का मूलधन निकालने का, डी गुने 100 बटा में आर का पावर स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए ही ये फार्मूला है, ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए ही फार्मूला, आपके एग्जाम में 2 ही वर्ष वाला पूछेगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 8 गुने 100 कर दीजिए 2 बार, स्क्वायर है तो 2 बार, और आर का वैल्यू 4 है तो यानी कि इसको भी 2 बार, ठीक है, एक बार में, ये 2 बार में, ये एक बार में, ये 2 बार में, ये 50 बार में, 50 गुने 100 कितना हो जाएगा दोस्तों 5000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं 5000 हम लोगों का आंसर आ गया है ना। तो ये जो फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला है आप लोगों का, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला आपका है ना जो बेस्ट है। कब, जब 2 वर्ष दिया रहेगा, 3 वर्ष के लिए अलग होता है, 4 वर्ष के लिए अलग होता है, ठीक है, लेकिन ये 2 वर्ष का जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो 2 वर्ष का फॉर्मूला आप लोग याद ही रखिए, ठीक है। उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।